नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। भारतीय जनता पार्टी के नए दौर की रणनीति ने राजनीतिक रणनीति का फार्मूला जो एकदम से बदल कर रख दिया है, वहां उनके विरोधियों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर किया क्या जाए। बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के बदलाव से कहीं ज़्यादा बड़ी इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 13 के 13 मंत्रियों का एक साथ सामूहिक इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये तैयारी दबे पांव चल रही है, क्योंकि 5 मंत्रियों के नाम तो चिन्हित कर लिए गए हैं जिनका बदलना तय है। ऐसे में जो नए दौर की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही रणनीति गुजरात में एक नहीं 2 बार आजमाई जा चुकी है। जब मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करना होता हो तो उसके लिए पूरे मंत्रिमंडल का पहले इस्तीफा ले लिया जाए, उसके बाद नए सिरे से चुनाव की तैयारी की जाए। इसी फार्मूले को आजमाने की कोशिश की जा रही है। यदि 2 या 3 मंत्री बदलने होते तो शायद आसानी से बदल लिया जाता, लेकिन अब जो दबे पांव तैयारी चल रही है वो इस बात का गहरा संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन के पास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था तो एक बार उन्हें भी लगा कि उन्हें शायद बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन शायद नितिन नवीन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा उन्हें सीधे 45 की आयु में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ अप्रत्याशित छत्तीसगढ़ में विचार चल रहा है। इस वक्त जून का करीब आधा महीना बीत चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि जून के आखिरी में या जुलाई के शुरुआत में नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी ऐलान होगा और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने उन राज्यों के लिए कोई विशेष तैयारी और कार्य योजना को सार्वजनिक करने जा रही है जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो सबसे बड़ा चुनाव 2027 में यूपी का चुनाव है और भारतीय राजनीति के लिए ऐसा माना जाता है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, इसलिए यूपी के लिए भी खास तैयारी चल रही है। और उसके बाद 2028 में भी जिन जिन राज्यों में चुनाव है उनमें छत्तीसगढ़ का भी नाम है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए एक खास रणनीति के तहत एक बड़ी तैयारी दबे पांव चल रही है। हालांकि ये फार्मूला अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि कितने नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या पुरानों को भी शामिल किया जाएगा। वैसे पुराने दिग्गज नाराज बैठे हैं, जिनकी नाराजगी कई बार विधानसभा में साफ तौर पर उनके बयानों से झलकती है। वो तो भाजपा का अपना अनुशासन का डंडा है, वरना पुराने दिग्गज जिन्हें मंत्रिमंडल में रहने की आदत सी पड़ गई थी, उन्हें इतनी आसानी से साध लेना कोई आसान काम नहीं था। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्री हैं, जिन 13 पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे की बात चल रही है, उसमें से 10 नए चेहरे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि 3 मंत्री जो बाद में बनाए गए थे वो भी पहली बार विधायक चुनकर आए थे, जिसमें राजेश अग्रवाल के नाम पर किसी को भी एक बार यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये नए दौर की भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सरकार बनने के बाद एक साथ 7 नए चेहरे लिए गए थे और अब उन नए चेहरे वाले फार्मूले को आजमाने के बाद पुराने चेहरों पर भी सहानुभूति से न केवल विचार चल रहा है बल्कि गहरी समीक्षा चल रही है। चिंतन मनन और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट लेने के बाद या इंटेलिजेंस की इनपुट को भी शामिल किया गया है और एक सर्वे चल रहा है जिसे हमने खुद महसूस किया है। आम कारोबारियों ने भी हमें बताया है कि उनके दुकानों पर आकर कुछ लोग स्थानीय नेता और प्रत्याशियों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि सर्वे एजेंसी वाले हैं जिनका अपना काम चल रहा है। यानी लंबी तैयारी के पहले मंत्रिमंडल में बदलाव की भी तैयारी हो रही है और मंत्रिमंडल में ये बदलाव आप यकीन मानकर चलिए इस बार बहुत अप्रत्याशित होने वाला है। यहाँ अंदर खाने की जानकारी रखने वाले उच्च विश्वस्त सूत्रों ने ये इनपुट दिया है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का बदलाव जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास हो सकता है। उससे पहले नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के जिन 4 चेहरों पर विचार चल रहा है, जिसके बारे में मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया कि राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के अलावा महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी, नई राज्यसभा की सांसद बनाई गई लक्ष्मी वर्मा के
अलावा खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, इन नामों पर विचार चल रहा है। वैसे डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नाम पर भी विचार चलता रहा, लेकिन जो नई जानकारी सामने आ रही है उसके बाद छत्तीसगढ़ को विशेष तवज्जो मिलने वाली है। उसका कारण भी साफ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2028 का चुनाव तो है ही, लेकिन नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ से खासा जुड़ाव रहा। ये यहाँ संगठन के सह प्रभारी रहे, लंबे समय तक ये सह प्रभारी रहने के बाद संगठन प्रभारी का भी काम देखते रहे। कम आयु के युवा प्रभारी होने के कारण खासकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के दूसरी पीढ़ी के युवा नेताओं से इनकी खास बनती रही। काफी लंबे समय तक इनका जुड़ाव छत्तीसगढ़ से रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को साफ तौर पर इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि मौजूदा दौर की भाजपा की राजनीति में अच्छी तरह से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, होता वही है जो मोदी शाह की जोड़ी तय करती है। शीर्ष नेतृत्व के मायने अब बदल चुके हैं। एक लंबी तैयारी के लिए ग्राउंड जीरो पर बहुत सारा होमवर्क किया जाता है, वो होमवर्क लगभग हो चुका है और इस होमवर्क की परिणति आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर देखने को मिल सकती है। ये कयासों और संभावनाओं का दौर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति अप्रत्याशित निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। यह मामला हर दिन के साथ रोचक और दिलचस्प होता जा रहा है। अंदर खाने की कुछ गहरी बातें हम तक चलकर आती है, हम उसकी पुष्टि करते हैं, विश्वसनीयता को अपनी कसौटी पर परखते हैं, उसके बाद आपके लिए प्रस्तुत करते हैं ताकि आप राजनीति में जागरूक रहें, अच्छे लोग राजनीति में आएँ, राजनीति की शुचिता कायम रहे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्र के हित में अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो छत्तीसगढ़ की अंदरूनी राजनीति से जुड़े हुए इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।